सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय भारत। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और आपके परिवार वाले भी सकुशल होंगे। आज मैं अपना तीसरा कविता लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूं, जिसका नाम जिसका शीर्षक है आसान नहीं सैनिक होना। जैसा कि मैंने पिछला कविता वीर शहीद भारत माता के लाल बाबा जसवंत सिंह रावत के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने उनके जीवन और जो उन्होंने युद्ध किया था चाइना के साथ, उसके बारे में मैंने उल्लेख किया था, जिसको आप लोगों ने बड़े ही प्यार से देखा, अपना प्यार दिया। आप सबों को हृदय से मेरा साधुवाद, आभार, अभिनंदन। कृपया अब इस कविता को आप सभी ध्यान से सुने। आज मैंने इस कविता में अपनी भावनाएं व्यक्त की है, तो कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। दूर अपने घर से वह रहता है, दर्द भी अपने आप में सहता है। दूर अपने घर से वह रहता है, दर्द भी अपने आप में सहता है। लाख कठिनाई आने के बाद भी किसी से कुछ नहीं कहता है। हंसते हंसते दर्द पी जाता है, हंसते हंसते दर्द पी जाता है। अपने अश्कों को बड़े प्यार से छुपाता है। हंसते हंसते दर्द पी जाता है, अपने अश्कों को बड़े प्यार से छुपाता है। एक माँ के रक्षा के लिए दूसरी माँ से दूर रहना पड़ता है। एक माँ की रक्षा के लिए दूसरी माँ से दूर रहना पड़ता है। वह पूरे देश का बेटा है, उसे हर दर्द सहना पड़ता है। जब भी वे ग्रुप में बैठ ठहाके लगाते हैं, यह सारा सरहद खिल उठ जाता है। वह देखता है मेरे बेटे जगे हैं, तब चैन से जाकर सो पाता है। बूढ़े पिता की आंखें जगी रहती है। बेटों के वापस आने की आस लगी रहती है। किसी की बिटिया इनके आस में रहती है। वो बेटी इन जवानों के सांस में बसती है। खाने की खुराक परिवार याद दिलाता है। लेकिन फिर पूरा देश आंखों के सामने उभर आता है। यह याद कर उनके आंखें नम हो जाता है। बिटिया रोज अपने पापा को याद करती है। बिटिया रानी रोज अपने पापा को याद करती है। छोटी सी तो है, पापा रटती है। बहना भी राखी लिए इंतजार करती है। न आने पर बड़ी डांट पड़ती है। मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, यह हजारों राखी की कलाई है। ये सिर्फ तेरा ही नहीं लाखों बहनों का भाई है। एक नाक चढ़ाए बैठी रहती है, पल पल मुझसे रूठी रहती है। उसका नखरा उठाना पड़ता है। थोड़ा झुक कर उसे मनाना पड़ता है। हदों की रखवाली में हम डटे रहते हैं।
सरहदों की रखवाली में हम डटे रहते हैं। क्या दिन क्या रात, क्या दिन क्या रात, क्या दिन क्या रात सेवा में लगे रहते हैं। सरहदों की रखवाली में हम डटे रहते हैं। क्या दिन क्या रात सेवा में लगे रहते हैं। बस हर दिन जननी को शीश झुकाता हूँ। बस हर दिन जननी को शीश झुकाता हूँ। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाता हूँ। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाता हूँ। जब हम सभी जगते हैं तब 135 करोड़ परिवार सो पाता है। जब हम सभी जगते हैं तब 135 करोड़ परिवार सो पाता है। जब हम सभी खुश रहते हैं, तब जाकर यह देश दिवाली मनाता है। हमारे लिए दिन रात एक समान है। भारत देश हमारा भगवान है। सियाचिन का ठंड इन्हें झुका नहीं पाता है। इनके बुलंद हौसले भारत को मजबूत बनाता है। यही मजबूती हमारी शान है। तभी तो विश्व में शक्तिशाली हमारा हिंदुस्तान है। इनकी माताओं को हमारा नमन है। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। धन्यवाद आपको भारत का परिवार करता है। हृदय से आप सभी को आभार करता है। धन्यवाद आपको भारत का परिवार करता है। हृदय से आप सभी को आभार करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से जैसा कि मैंने अपना कविता आप लोगों के बीच में रखा, कविता का शीर्षक है आसान नहीं है सैनिक होना। क्योंकि एक सेना और एक जवान दोनों एक ही होते हैं, लेकिन एक सेना का दर्द सिर्फ एक सैनिक ही समझ सकता है। अपने घर से, परिवार से, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, जिनके साथ वो ऐसे चीज़ें करते हैं जो वे याद करके हमेशा हंसते रहते हैं, उन लोगों से दूर रहते हैं। आज हम लोग जितने भी आज चैन सुकून से हम लोग घर में रह रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सैनिकों के बदौलत। क्योंकि चारों तरफ से हमारे देश को दुश्मनों का डर लगा रहता है। बगल में हमारा चाइना है, पाकिस्तान है, हाल फिलहाल में नेपाल भी अपना सर उठाया है। तो आज हम जैसे भी हैं सुरक्षित हैं, रात में एकदम सुकून से सोते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वीर और सैनिकों की वजह से। क्योंकि अगर ये सेना न रहती तो आज हमारा देश नहीं रहता। इसीलिए हम सबों को, हमारे भारत के वीर जवानों को हमेशा आदर करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और हम सभी नागरिकों को उनका हृदय से आभार करना चाहिए और हमें अपने सेना को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि दुश्मन देश को औकात ना हो कि वे हमारे तरफ बुरी नज़रें उठाकर देख सके। जय हिंद, वंदे मातरम।